हेलो प्रदीप जी, क्या हाल है। बढ़िया भाई, कैसे हो रोहित भाई? बढ़िया। आप मैंने बताओ, आप कहाँ से हो आप। भाई, मैं जो है जींद हरियाणा से हूँ। अच्छा, बताइए। हाँ भाई, मेरा एडसेंस है जो पिछले साल 3 नवंबर को डिसेबल हो गया था। तो मैंने गूगल को अच्छा। अपील भी किया बात, और उन्होंने कोई हम्म। रिस्पॉन्स नहीं दिया उस टाइम। और नेक्स्ट टाइम मैंने हम्म। जब अपील किया तो उन्होंने जो है ये बोल दिया कि आप पहले ही एक अपील कर चुके हैं। तो उन्होंने हम्म। 3 मंथ का मुझे टाइम दिया था। तो अभी नेक्स्ट हम्म। अपील जो है मैं फरवरी में कर पाऊंगा, 19 फरवरी को। तो हम्म। रीज़न मिला था मुझे, वो मिला था मिसलेबलिंग का। जैसे कि जैसे हम स्पॉन्सर या मिसलीडिंग का। एडवर्टाइज़मेंट। हाँ, मिसलीडिंग का नहीं, हम्म। मिसलेबल। जैसे हम एडवर्टाइज़मेंट या मिसलेबल, स्पॉन्सर। अच्छा। हाँ, अच्छा। तो हम्म। वो मैंने मेंशन नहीं किया था किसी भी जो ऐड के पास में या उसके ऊपर नीचे, क्योंकि मैं अच्छा। ऑटो ऐड यूज़ कर रहा था। तो उन्होंने जो एडवर्टाइज़र थे उन्होंने रिपोर्ट किया, तो उस वज़ह से ये मेरा जो है अकाउंट सस्पेंड हुआ था। तो अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये जो चीज़ है ना, हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा आप और डिटेल में बताओ। मतलब कि ये मुझे ना बिल्कुल हट करके चीज़ लग रही है कि लेबलिंग का, क्योंकि मैंने कभी ऐसी चीज़ ना, मतलब कि मेरे साथ ना हुई है ना, मैंने कभी किसी से सुनी हुई है। तो उसको थोड़ा सा आप डिटेल में बताओ कि क्या था, किस टॉपिक पे आपका ब्लॉग था, किस टाइप के आपने ऐड लगा रखे हुए थे और क्यों ऐसा हुआ। इसको थोड़ा सा आप डिटेल में एक्सप्लेन करो, तो मुझे लग रहा है काफ़ी एडवर्टीज हेल्पफुल रहेगा। हम्म। एडवर्टीजमेंट तो मैं ओनली गूगल के ही यूज कर रहा था, क्योंकि हम्म। मैंने किसी एड नेटवर्क को यूज नहीं किया था। और जो मेरा कंटेंट था वो था जॉब रिलेटेड। हम्म। और जो हम यूज कर रहे थे कंटेंट, वो कुछ एआई जनरेटेड भी था, और कुछ मैं हम्म। कॉपी पेस्ट भी था। और वेबसाइट अच्छे से रैंक भी कर रही थी, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि जॉब वेबसाइट में डिटेल्स सेम ही रहती। कुछ ऐसा तो नहीं कर रखा था वेबसाइट पे कहीं पर, कोई ऐसी लाइन लिखी हो जिसमें ये चीज मेंशन हो रही हो कि नीचे ऐड है, इस पे क्लिक करना है, कुछ ऐसा इंडिकेशन तो नहीं जा रहा था कहीं पे भी। ऑटो ऐड हम यूज कर रहे थे, और मैनुअल भी हमने लगा रखी थी, नहीं, लेकिन जैसे ऑटो ऐड से तो भाई कुछ नहीं होता। ऑटो ऐड तो मेरी यूज बात करने चाहिए। ऑटो ऐड तो मुझे नहीं लग रहा है कि ऑटो ऐड की प्रॉब्लम होगी। मेरा जो कहने का मतलब है ना आपसे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या कहीं पर ये मिस इंडिकेशन हो रहा था यूजर को, विजिटर को, कि यहाँ पर ऐड है, यहाँ पर क्लिक करना है। ऐसा कुछ मिस इंडिकेशन हो रहा था कहीं पे कुछ। हमने कुछ पोस्ट को फिर एनालाइज किया, क्योंकि हम पोस्ट लिख रहे हम्म। थे तो हम साथ के साथ ये बता रहे थे कि यहाँ पे जो है नई पोस्ट आई हुई है। तो वहाँ पे अच्छा। बाय चांस जैसे हम प्लगइन्स यूज कर रहे थे, तो वो है ना, डिफॉल्ट उस हेडिंग के नीचे जाके ऐड लग रही थी। हमने ये अच्छा। एनालाइज किया कि जैसे हमने पांच, मैं यूज करा था फर्स्ट पैराग्राफ के नीचे, उसके बाद फिर पांचवा पैराग्राफ, और पांचवा पैराग्राफ मेरा हेडिंग बन रहा था हर बार जाके। हम्म। हम्म। तो वहां पे वो जाके लग रही थी। जैसे पूरा हम्म। जो हमारी पोस्ट होती थी उसका इंट्रोडक्शन दिया, और इंट्रोडक्शन के बाद हम कुछ जो है नई पोस्ट आ रही थी उनको जो है लेटेस्ट पोस्ट करके वहां पे लगा देते थे, वो ऑटोमेटिक वहां पे ऐड हो जाती थी, और वो उसी के साथ में जो है एडवर्टीजमेंट वहां पे शो हो रही थी। हाँ, तो डिजिटल ये फिर एक हो सकता है, एक रीजन हो सकता है कि बंदे को लग रहा हो लेटेस्ट पोस्ट में, बट वहां पर जो है वो ऐड का वगैरह का दिख रहा हो। तो से अभी फिर आप क्या क्या आपका क्या प्लानिंग चल रहा है, कैसे इसे फिक्स करोगे फिर आप। अभी मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने उनको अच्छा। बोल दिया कि मैंने प्रॉपर्ली जो है मैनुअली हमने साइट को जो है एनालाइज कर लिया, और जो कुछ हमें दिख रहा था वो हमने पूरी तरह से हटा दिया है। और हम्म। अभी आप एक बार फिर से एनालाइज कर सकते हो हमारी वेबसाइट को, तो हम फिर से जो है आपके साथ काम करने के लिए रेडी हैं। आप एक बार खुद से हम्म। जाके हम्म। चेक कर सकते हो। ऐसा कुछ मैसेज हम्म। मैंने पहले ही टाइप करके रखा हुआ है, और उसको मैंने अपने हम्म। मेल बॉक्स में जो है लगा रखा कि 19 तारीख को मुझे वो खुद मिल जाए, उसके बाद मैं गूगल को उसको हम्म। अपील करके भेज दूं। तो आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, इतना मेजर नहीं है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ मिसलीड हुआ है, जिसको जैसे हो सकता है कोई एडवर्टाइजर उसका ऐड आ रहा हो, आप वहां से कह सकते हैं कि एक ऐसा बंदा ऐड पे क्लिक कर दे रहा था जिससे जो एडवर्टाइजर उसकी सेल नहीं जनरेट हो रही होगी, और वो आपकी वेबसाइट को हो सकता है टारगेट कर रहा हो। तो जैसा कि आप बोल रहे हो कि उसने रिपोर्ट कर दिया हो, वो कर दिया हो, तो उन्होंने कुछ मैनुअल एक्शन इस तरीके से जो है वो ले लिया हो। बट बड़ा ही रेयर मतलब की चीज मुझे देखने को मिली कि इस तरीके का भी प्रॉब्लम आ जाती है, जो बताया कि मिस लेबल करके जो है वो एडसेंस को ब्लॉक कर देते हैं। और उसमें आपके पास अपील फॉर्म भी आया था, उसमें कितनी अपील हम कर सकते थे। अपील फिलहाल तो मैं एक ही कर पाया हूँ, और उन्होंने उसका मुझे अच्छा। जवाब नहीं दिया। पता नहीं, तो मुझे मेल मिला है, वो स्पैम बॉक्स में था, क्योंकि काफी सारे मेल थे, मैंने मेल को चेक ही नहीं किया था जो मैं यूज कर रहा था। तो वो मुझे मिला भी नहीं।
और फिर तब से हम्म। लेके मैं अभी मेल मैंने कंप्लीट सभी को डिलीट कर दिया और अभी मैं रेडी हूँ सिर्फ उस अपील को करने के बाद कि क्या रिस्पॉन्स मुझे मिलता है। नहीं, मैं मुझे लगता है कि आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, वो थोड़ा-सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। और वैसे भी अगर कभी भी एडसेंस वगैरह किसी वेबसाइट पर डिसेबल हो जाता है, ठीक है ना? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए कंप्लीटली डिसेबल भी हो गया, तो 3 महीने बाद मिनिमम टाइम, मतलब कि ये है कि जो मैंने देखा है कि 3 महीने बाद जो है वो आप उस डोमेन को वापस से अप्लाई करते हो ना, तो उसपे वापस से अप्रूवल हो जाता है। भले ही किसी भी रीज़न से हुआ हो, अगर उसका कंटेंट टाइप जो है वो ठीक है, कंटेंट टाइप अगर उसका वैसा नहीं है जिस पे एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता, वैसा ठीक है, तो वापस से 3 महीने बाद हो जाता है। तो आप अप्लाई करना, आशा है कि यार उसको हो जाना चाहिए। मेरा एक सवाल और था भाई, क्या हम फिर हुँ। उसी नेम से जो डिटेल है हमारी वो यूज़ करके हम फिर से एडसेंस बना सकते हैं या इसके लिए अलग ही नहीं, यूज़ करना पड़ेगा? नेम और एड्रेस तो सेम हो सकता है, बट आईडी नहीं सेम हो सकती है। ठीक है ना? जो जो पैन कार्ड लगा होगा वो सेम नहीं हो सकता। हो सकता है कि एक एड्रेस पर 2 सेम नेम के बंदे रहते हो, इन केस हम मान लें, ठीक है ना? या आपकी कोई फैमिली में 2 बंदे सेम नेम के हो, जिनका पिन आप एक ही एड्रेस पे मंगवाना चाहते हो ना, तो वो नाम सेम हो सकता है, बट आपको आईडी एक ही बार यूज़ करनी है एक बंदे की। ठीक है ना? ठीक। एड्रेस सेम हो सकता है, नाम सेम होता है, पर आईडी अलग-अलग होनी चाहिए। अभी मेरा जो है ट्रैफिक मतलब वेबसाइट अच्छे से परफॉर्म कर रही थी तो वो मैंने हुँ। सेल भी कर दी थी। सेल कर चुका था मैं अच्छा। उसको वीक में ही सेल कर दी थी मैंने। कितने में सेल करी थी आपकी वेबसाइट, लगभग कितने में सेल हो गई थी? 8,000 रुपए में मैंने सेल कर दी थी। हमारे बांग्लादेश का एक भाई था तो उसको मैंने सेल कर दी थी तो कि बायर कैसे मिला था आपको? ये ग्रुप प्रूफ वगैरह में शेयर करा था, कैसे मिला था बायर आपको? वो मेरा खुद का पर्सनल ग्रुप है, उसी में मुझे मिल गया अच्छा, था। हाँ, अच्छा, अच्छा। तो तो वहीं पे मुझे बढ़िया। मिल और अभी जो आपकी ये जो जॉब वाली वेबसाइट है, ये कैसा परफॉर्म कर रही थी? ये अच्छा परफ़ॉर्म कर रही थी जो मेरे टेलीग्राम पे ग्रुप भी हैं और हुँ, फ़ेसबुक पे भी था और फिर ऑर्गेनिक हुँ, भी रैंक कर रही थी, ऐसी बात नहीं कि ऑर्गेनिक पे क्योंकि है ना मैंने जो अपनी जो स्टेट है उसको टारगेट करके जो है मैं वहाँ पे पोस्ट डालता था क्योंकि मैंने पकड़ लिया था कि हाँ, ये मेरे यहाँ पे लोकेशन पे बहुत ज़्यादा लोग फाइंड कर रहे हैं जॉब, तो मैंने उन्हीं को हुँ। टारगेट करके और फिर एक स्टेट को ही टारगेट करके मैंने जो है अपनी वेबसाइट को बनाया था। चलिए बढ़िया है प्रदीप जी, काफ़ी बढ़िया आप कर रहे हो ना, लगे रहो। और आई होप यार आपका सब इस फील्ड में बढ़िया से यार सब चीज़ें होंगी, क्योंकि आपको नॉलेज भी है, आप डीपली ऑब्जर्व कर रहे हो, बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं इस तरीके के एडसेंस के साथ, और उन प्रॉब्लम से यार हम बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, मेरे साथ भी बहुत सारी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुई थी, जब हो रही थी तब पता चल रहा था। और कोशिश यही करनी है कि जो प्रॉब्लम एक बार हो जाए उसको दोबारा ना रिपीट करें, बस उसको दोबारा नहीं नहीं, रिपीट अभी करना, उसे सीख लेनी है और जैसे फिर रिपीट नहीं करना उसको। अभी तो मैंने सोच लिया कि और जो लोग यूज़ करें तो मैं भी उनको पहले ही बोलूँगा कि भई अपने जो एडवर्टाइज़मेंट आप लगा रहे हो तो उसमें साफ मेंशन कर दो कि ये एडवर्टाइज़मेंट है। नहीं हाँ, तो ये एक बढ़िया, ये एक सेफ़र साइड हो जाती है, आपने देखा होगा कि रहता है बहुत सारे एडवर्ट जहाँ पे भी गूगल के ऐड लगे होते हैं, उसके बाद भी एचटीएमएल पर एक तरीके से वो टैग लगा देते हैं ऊपर ही, जिस पे लिखा रहता है एडवर्टाइज़मेंट। और 2 ही तरीके के टैग आप लगा सकते हो, एडवर्टाइज़मेंट लिखो या ऐड लिखो, बस ज़्यादा इधर-उधर की चीज़ें जो है वो नहीं लिखनी है, वो भी फिर गलत लेबलिंग हो जाती है। उसके लिए भी इन्होंने जो है प्राइवेसी जो पॉलिसी है उसमें एक मेंशन कर रखा है कि एडवर्टाइज़मेंट जो गूगल का आ रहा है उसमें आप क्या-क्या लिख करके मेंशन कर सकते हो, उसके अलावा कुछ अभी इधर-उधर की चीज़ें नहीं लिखनी इसमें। अभी अगर आप अलाउ करो तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दे सकता हूँ। उन्होंने क्या मुझे जो है वो भेजा था जब मेरा सस्पेंड किया था। मैं आपको अच्छा। फ़ेसबुक पे भेज दूँगा, फ़ेसबुक पे भी मैं आपके साथ जो जुड़ा हुआ हूँ और अभी मैंने अच्छा, यहाँ पे तो भी आप भेज देना, आप मेल कर देना, फ़ेसबुक पे ही भेज देना, मैं देख लूँगा। मुझे भी एक एक नई चीज़ सीखने को मिल जाएगी कि हाँ, इस ये भी एक वजह होती है एडसेंस जो है वो डिसेबल होने की। ठीक है भाई। ओके भाई। और अभी मुझे अगर बता सकते हो तो कोई ऐसा अल्टरनेटिव बताओ जिससे मैं मतलब वेबसाइट को मोनेटाइज़ कर सकूँ? देखो, बेस्ट तो यही रहता है ना कि आप जो है ना 2 जगह पर एटलीस्ट अप्रूवल लेके रखो, जो ये आपके थर्ड पार्टी इज़ोइक-विज़ोइक रहते हैं ना, भले आप ऐड ना लगाओ बट एटलीस्ट इनका अप्रूवल लेकर के रखो। कुछ और भी साइट कि रहती है, उनके कि आप अप्रूवल लेकर के रखो, या कुछ पार्ट आप में आप उन्हें लगा दो। आपको मैं बता और देता हूँ। एक और देखो, चीज़, हाँ, बताइए? ये आप बोल तो रहे हो कि ये जोइक है। मैं हुँ, आपको बता दूँ ये हुँ, गूगल के साथ पार्टनरशिप में है। तो ये हुँ। इनको है ना ये फिर ये भी अलाउ नहीं करते। जब एक बार गूगल डिसेबल कर देता नहीं, मैं वेबसाइट को तो पहले ये की बात कर रहा हूँ। मैं पहले मतलब कि देखो, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। देखो, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। अगर एक वेबसाइट 2 एडसेंस में अप्रूव्ड है, ठीक है? एक वेबसाइट जो है वो 2 एडसेंस में अप्रूव हो जाती है इज़िली, ठीक है ना? अगर एक एडसेंस डिसेबल होता है किसी और वेबसाइट के लिए या किसी कमी के लिए, आपकी वेबसाइट में कुछ कमी होगी, बहुत माइनर सी कमी होगी,
तो कभी ज़रूरी नहीं है कि दूसरा एडसेंस भी डिसेबल हो जाता है, उसके ऐड लाइव रहते हैं। अगर हम वो चीज़ फिक्स कर लेते हैं, तो उसके ऐड फिर जो है वो लाइव रहते हैं। तो ये सेफर साइड हो जाती है कि हम एक वेबसाइट को जो है वो 2 मोनेटाइजेशन प्लेटफ़ॉर्म से जो है वो अप्रूव करवा के रखें। उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अगर आपका एडसेंस डिसेबल हो गया उस वेबसाइट पर, तब फिर आप इजोइक में या किसी भी पार्टनर नेटवर्क पे भेजोगे अपनी वेबसाइट अप्रूवल के लिए, तो वो लगे हाथ ही उसको जो है, क्योंकि उनके पास डेटा पहुँचेगा कि ये वेबसाइट तो भाई अभी बैन हो रखी है, तो उसपे आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। मैं स्टार्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, जब स्टार्टिंग में आपको अप्रूवल मिल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, तो अपनी वेबसाइट को 2-3 मोनेटाइजेशन के प्लेटफ़ॉर्म पर जो है वो रखो अपडेट। ये मेरा ठीक कहने है का भाई, मतलब है। ठीक है ठीक भाई। है? चलिए प्रदीप जी, काफ़ी बढ़िया लगा आपसे बात करके, अब कुछ और लोग हैं उनसे बात करी जाए।